So, topic for today would be electrophoretic mobility shift assay or gel mobility assay, gel shift mobility shift assay. Okay. So आपके टॉप इसमें सिलेबस में है एंड बुक के मैं बारे में बाद में बताऊंगा आपको. ठीक है. एक पर्टिकुलर बुक है उधर से उठा है. सो आई विल बी शेयरिंग इट. ठीक है. अच्छा, स्टार्ट करता हूँ. होपफुली यू कैन सी. दिख रहा है आपको? पीडीएफ दिख रहा है? Yes, sir. ओके. तो शैल वी स्टार्ट. तो एक काम करते हैं, मैं पहले आपको स्लाइड बोर्ड में पूरा का पूरा अ, ये बता देता. तो तो जेल मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे नाम से क्या पता चल रहा? जेल मोबिलिटी मतलब जेल में कुछ मोबिलिटी मोबिलिटी डिफरेंस किधर से आती है? इट डिपेंड्स ऑन साइज, राइट? साइज, शेप एंड पोलैरिटी, Yes. राइट? यस. अभी चलो मैं एक सिंपल चीज बोलता हूँ. इफ आई वांट टू if I have some kind of protein which binds to DNA. ठीक है. तो मुझे कैसे हाउ कैन आई डिटरमाइन इफ a particular protein is binding to a specific DNA or not? कैसे पता लगा सकते? कोई बता सकता? दिस इज अ डीएनए. ठीक है. देयर आर टू डीएनएस. ओके. ये दोनों सेपरेट ट्यूब. हाउ कैन आई फाइंड इफ अ पर्टिकुलर प्रोटीन इज बाइंडिंग टू अ पर्टिकुलर if this DNA or this DNA. और ये प्रोटीन्स क्यों बाइंड करते हैं डीएनए को? Other than histones and basic proteins, obviously they will. But other than histones and basic proteins, some proteins kind of bind to DNA. बता सकते एग्जांपल? यस. बता सकते हो कौन से प्रोटीन्स बाइंड करते हैं डीएनए को? यस रितिका. यस पायल. अर्पणा. अस्मिता. तो बताओ. मयूरी. नारायण. तो बता सकते हैं प्रोटीन क्यों बाइंड करते हैं डीएनए को? संजीवनी. इजी है. यस. काफी इजी. प्रोटीन्स क्यों बाइंड करते हैं डीएनए को? ठीक है. ये आपका लेक्चर अपलोड होने वाला है तो थोड़ा आंसर दे दो. अच्छा. ओके. सो इफ यू सो आपने यूनिट 1 शायद पढ़ा रहेगा. पढ़ा कि नहीं पढ़ा? यूनिट 1 ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन, राइट? है कि नहीं? आपका जब आरएनए पॉलीमरेज है क्या, एक टाइप का प्रोटीन है एंड इट विल बाइंड टू विच साइट ऑफ डीएनए, रेगुलेटरी साइट, राइट? है ना, प्रोमोटर पे बाइंड करता है. तो वो एक टाइप का प्रोटीन है जो डीएनए को बाइंड कर रहा है, राइट? है कि नहीं? देयर आर आल्सो सम काइंड ऑफ प्रोटीन जैसे लैक्टर प्रेशर प्रोटीन्स, वो किधर बाइंड कर रहे हैं? ऑपरेटर साइट. है कि नहीं? समझ रहे? ठीक है. वी आर फाइंडिंग अ पर्टिकुलर साइट फॉर अ पर्टिकुलर प्रोटीन. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? अच्छा, प्रीमाइस समझ में आया तुम लोगों को? क्या क्यों बाइंड कर रहा प्रोटीन? यस और नो? प्लीज रिस्पॉन्ड. चैट में भी बता सकते हो. अगर समझ में आया तो यस टाइप करो. अगर नहीं समझ में आया तो रिपीट टाइप करो, आर टाइप करो. आई विल अंडरस्टैंड. यस और नो? प्रीमाइस समझ में आया क्यों प्रोटीन बाइंड करेगा डीएनए को? तो अदर देन ऑब्वियसली हिस्टोन्स है. हिस्टोन्स अगर यूकैरियोट रहेगा तो हिस्टोन्स बाइंड करेगा, राइट? अगर आपका बेसिक प्रोटीन्स रहेगा इन प्रोकैरियोट्स तो वो बाइंड करेगा. ओके. अदर देन दिस, देयर आर अदर प्रोटीन्स जैसे आपका आरएनए पॉलीमरेज हो गया या डीएनए पॉलीमरेज हो गया, राइट? है ना? तो किधर बाइंड करेगा? कहीं ना कहीं डीएनए में तो बाइंड करेगा, तब जाके पॉलीमराइजिंग एक्टिविटी दिखाएगा. है कि नहीं? है ना? आपके और भी प्रोटीन्स आ जाते हैं, डीएनए हेलिकेज आ जाता है, बहुत सारे प्रोटीन्स आ जाते हैं. ओके. तो ये बाइंड करते हैं डीएनए को. ओके.
एंड मैंने जैसे भी बताया रिप्रेसर प्रोटीन्स हो गए, ये भी बाइंड करते हैं। ठीक। देयर आर आल्सो सम काइंड ऑफ रिप्रेसर जो हम लोग आगे देखेंगे, यूनिट 1 में था। ओके। तो ये सब चीज कैसे फाइंड आउट होती है कि कौन से पर्टिकुलर साइट पे या कौन से डीएनए को बाइंड कर रहा है, एक पर्टिकुलर डीएनए को बाइंड कर रहा है। ओके। जैसे रिप्रेसर प्रोटीन है, इट में बाइंड टू दिस पार्ट ऑफ डीएनए, इट विल नॉट बी एबल टू बाइंड टू दिस। सो हाउ कैन वी डिटरमिन? तो ये ज्यादातर जो ये जेल मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे, इट इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग आउट प्रमोटर साइट्स। समझ रहे? प्रमोटर साइट्स को बाइंड करना। ठीक है। तो प्रमोटर साइट किसके लिए रहता है? इट इज बाइंडिंग, इट इज साइट फॉर बाइंडिंग ऑफ आरएनए या आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली। डीएनए पॉलीमरेज तो डुप्लीकेट करने के। ओके। तो प्रमोटर साइट क्यों ढूंढ रहे हैं हम लोग? बिकॉज इट इज अ रेगुलेटरी जीन। ठीक है, रेगुलेटरी रीजन है डीएनए में, जो कि जीन एक्सप्रेशन को मॉड्यूलेट करता है। राइट? यस। गेटिंग इट? ऊपर से जा रहा है। यस रितिका, संजीवनी बता दो। पायल, अर्पणा, ममता, संध्या, श्रुति। ओके। अच्छा, रिपीट करना? फिर से बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, मुझे आ, मुझे ये पता लगाना है। एक मिनट। देखो, मुझे क्या पता लगाना है कि फंडामेंटल, मैं अब तुमको बेसिक रिसर्च ही बता देता डायरेक्ट। ठीक है। ठीक है। अब मेरे पास बहुत सारे डीएनए स्ट्रैंड्स हैं। ठीक। मैंने मल्टीपल डीएनए। ठीक है। आई वांट टू फाइंड आउट विच डीएनए स्ट्रैंड, और डीएनए को स्ट्रैंड, डीएनए एक पर्टिकुलर मतलब एक ऑर्गेनिज्म को उठा सकता हूँ। ठीक है, या मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स को उठा सकता हूँ। एंड आई हैव दिस काइंड ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन। आई वांट टू डिटरमाइन इफ दिस प्रोटीन इज बाइंडिंग टू दिस डीएनए और नॉट। ठीक है। सारे सेम लेंथ के हो सकते हैं। ओके। सब सेम लेंथ के रहेंगे, करीबन करीबन सेम कंपोजिशन भी हो सकता है। मुझे ये पता लगाना है कि ये जो डीएनए है, ठीक है, if it has some kind of region जिधर ये आपका प्रोटीन जाके बाइंड करे। प्रोटीन माइट बी रिप्रेसर प्रोटीन और आरएनए पॉलीमरेज और डीएनए। ठीक है। बेसिकली ज्यादातर ये प्रोमोटर्स फाइंड आउट करने के काम आता है कि इधर प्रोमोटर है कि नहीं या ऑपरेटर है कि नहीं। ठीक है, ऑपरेटर में रिप्रेसर जाके बाइंड। राइट? तो मुझे फाइंड आउट करना है कि इधर जो डीएनए है, इधर कोई प्रोमोटर रीजन है कि अवेलेबल है कि नहीं, एंड इफ दिस प्रोमोटर इज बाइंडिंग टू सम काइंड ऑफ प्रोटीन। ठीक। समझा? प्रेमाइज समझा तुम लोगों को? आई वांट टू फाइंड कि प्रमोटर में प्रोटीन बाइंडिंग रीजन है कि, बस इतना सिंपल, एकदम सिंपल। इधर प्रोटीन बाइंड करेगा कि नहीं करेगा, आई वांट टू फाइंड। दैट्स इट। ठीक है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताया। अभी समझ में आया? इधर अगर प्रोटीन इसको बाइंड करेगा कि नहीं करेगा। ओके। तो ये एकदम सिंपल प्रेमाइज। होपफुली अभी समझा रहेगा। ओके। Yes, sir. ओके। सो अभी कैसे आप पता लगा सकते हो कि प्रोटीन ने बाइंड की है कि नहीं किया? एकदम सिंपल। आप क्या करोगे? आप डीएनए ये क्या लेते हो किस में रन करते हो? अगारोस पे रन कर सकते हो। राइट? है कि नहीं? तो आपने अगारोस जेल बनाया। ओके, आपने अगारोस जेल बनाया एंड आपने क्या किया? डीएनए डीएनए स्ट्रैंड्स डाल दिए एक में, विदाउट प्रोटीन। ठीक है। तो इधर क्या होगा? ये कहीं इधर आएगा। राइट? एंड एक विद प्रोटीन डाल दिया। ठीक है। तो कहीं कहीं प्रोटीन रीजन प्रोटीन बाइंड करेगा। ठीक है, कहीं प्रोटीन बाइंड नहीं करेगा। तो क्या हुआ? आपको समझ रहे, डिफरेंस समझ रहे?
ओके, मैं देखो वापस बता देता हूँ। एक तो आप बेसिक फंड जो प्रेमाइस है इधर का, इफ यू वांट टू फाइंड आउट कि इफ देयर इज अ रीजन वेयर इन प्रोटीन कैन बाइंड और नॉट, ठीक है, एकदम सिंपल। आपको डीएनए में आपको पता लगाना है कि देयर इज सम काइंड ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग रीजन और नॉट, ठीक। तो आप क्या करोगे, सेम डीएनए ले लोगे, एक में विदाउट प्रोटीन, जो उसको विदाउट प्रोटीन एक्सपोजर रखोगे, और एक आपका दूसरे जो वेल में विद प्रोटीन डीएनए को एक्सपोज करो, मतलब एक्सपोज करो, ठीक। तो क्या होगा, आप जब जेल में रन करते हो तो जेल में आपका, जब जेल में आप रिजोल्व करोगे, या अगारो जेल हो गया या आपका पॉलीएक्रिलेमाइड जेल हो गया, तो उसमें आपको क्या पता चलेगा। अच्छा मुझे बताओ, सेम डीएनए है, स्ट्रैंड डीएनए, ठीक है, ओके, एक में प्रोटीन बाइंड हो गया, ठीक है, प्रोटीन बाइंड हो गया, तो कौन सा सबसे स्पीड में जाएगा, ए जाएगा स्पीड में आगे जाएगा, या बी जाएगा आगे। सेम लेंथ ऑफ डीएनए, सेम कंपोजिशन है, ठीक है, करीबन करीबन सेम कंपोजिशन है, एंड बी में खाली बी स्ट्रैंड में प्रोटीन ने बाइंड किया। सो विच व्हाट डू यू थिंक, विच डीएनए विल बी अहेड ऑफ अनदर डीएनए, कौन सा डीएनए सबसे आगे रहेगा एंड कौन सा पीछे रहेगा। अब सबको पता है कि जितना जब हम लोग डीएनए को रिजोल्व करते हैं इन अगारो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो सबसे आगे जो डीएनए रहता है दैट इज लोअर मोलिकुलर वेट, एंड जो डीएनए पीछे रह जाता है दैट इज हाई मोलिकुलर वेट, ठीक है, इन कंपैरिजन टू जो आगे जाता है, ठीक है। एक मिनट, ओके। सो अभी बताओ, चैट बॉक्स में बताओ, ए सबसे आगे रहेगा या बी सबसे आगे। यस, ए सबसे आगे रहेगा। ये सबसे ए, पक्का, ए सबसे आगे रहेगा, राइट, है ना, ए सबसे आगे रहेगा। क्यों, क्योंकि इट इज विदाउट डीएनए, सॉरी विदाउट प्रोटीन, तो इधर प्रोटीन नहीं बाइंड कर रहा है, तो ये ऑब्वियसली इसका मोलिकुलर वेट इज लाइट इन कंपैरिजन टू दिस। इधर क्या हुआ, इधर प्रोटीन बाइंडिंग हुआ, ओके। तो ऐसा हो सकता है कि सब सारे डीएनए में प्रोटीन ना बाइंड किया हो, कुछ में प्रोटीन बाइंड किया रहे। तो आपको क्या मिलेगा जब आप इसको रिजोल्व करोगे, रिजोल्व करोगे मतलब आप जब इलेक्ट्रोफोरेसिस रन करोगे, तो आपको कुछ डीएनए स्ट्रैंड्स ऐसे मिलते हैं, ठीक है, आपको स्ट्रैंड्स ऐसे मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें देर आर नो प्रोटीन, ठीक है, तो इसको मैं डार्क बैंड्स बना सकता हूँ, ठीक, ठीक है। और इसमें इसमें पता लगा सकते हैं ये इधर प्रोटीन बाइंडिंग हुआ है, देयरफॉर इसमें कुछ ना कुछ रिटार्डेशन हो, ठीक है। तो इससे पता लगा सकता है कि इफ माय डीएनए कंसिस्ट ऑफ सम काइंड ऑफ प्रोटीन बाइंडिंग साइट, ठीक है, ओके। तो एक बार ये देख लो, डायग्राम देख लो, काफी इजीली समझ जाएगा। इधर इधर इधर, ओके। तो ये है इलेक्ट्रोफोरेटिक मोबिलिटी शिफ्ट, ऐसे ईएमएस से भी बोलते हैं, या जेल मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे भी बोलते हैं, ओके। तो हम लोग जो डीएनए माइग्रेशन है उसको देख रहे, एंड इफ प्रोटीन इज इन्फ्लुएंसिंग इट्स माइग्रेशन होना, मतलब जब वो बाइंड करेगा, राइट, फ्री डीएनए को बाइंड कर सकते हैं, प्रोटीन प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, एंड इट विल बी रिटार्डेड, ठीक है। इधर आपको प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स मिल जाए, होपफुली दिख रहा है तुम लोगों को डायग्राम, ठीक है, काफी सिंपल है, एकदम सिंपल है। समझ में आया कि ऊपर से गया। यस, और शुड आई रिपीट। समझा सर। यस, पक्का। किसी को रिपीट चाहिए, ओके, चलो बेस्ट। हाँ, ठीक है। सो वी विल बी मूविंग टू नेक्स्ट थिंग। तो आपको ये एक तो जेल मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे समझा, ठीक है। नाउ व्हाट, अभी आते हैं हम लोग फुट प्रिंटिंग, ठीक है।
फुट प्रिंटिंग, एंड फुट प्रिंटिंग के इसका ही कंटिन्यूएशन है। तो फुट प्रिंटिंग ऐसे क्या होता है, अभी आपने इधर जेल मोबिलिटी ऐसे में देखा कि देयर इज सम काइंड ऑफ स्ट्रैंड जिसके अंदर प्रोटीन बाइंडिंग रीजन रीजन हो सकता है, दैट इज बिट जनरल इंडिकेशन, मतलब जनरल इंडिकेशन है कि उधर प्रोटीन बाइंडिंग रीजन है। बट इफ यू वांट टू फाइंड अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक डीएनए स्ट्रैंड, मतलब कौन से सीक्वेंस में जाके बाइंड कर, ठीक है, तो इधर आ जाते स्पेसिफिसिटी। पहले था क्या, जनरल इंडिकेशन था कि प्रोटीन इधर का बाइंड, ये डीएनए को बाइंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, दैट वाज द फर्स्ट जेल मोबिलिटी शिफ्टर। अभी इधर आ रहा है फुट प्रिंटिंग। कैसे फुट प्रिंटिंग में क्या हो रहा है, यू वांट टू फाइंड विच डीएनए सीक्वेंस विल बी बाइंडिंग टू दैट पर्टिकुलर प्रोटीन, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रोटीन को बाइंड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। ओके, ठीक है। सो इधर क्या होगा, इधर भी दो टाइप के होते हैं, एंड कैसे होता है हम लोग आगे देखते हैं। तो इसको इसमें दो टाइप रहते हैं, मैं बता देता हूँ। एक तो प्रोटेक्शन फुट प्रिंटिंग होता है, ठीक है, और दूसरा होता है इंटरफेरेंस फुट प्रिंटिंग, ठीक है, दो टाइप के होते हैं। इधर अगर आप देख पा रहे हो तो मैं अच्छा से ये कॉपी बना के आपको भेजता हूँ। ये थोड़ा सा ये क्या अ, इतना क्लियर नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा स्मजिंग हो। ओके, अगर आप इधर देख पा रहे हो तो देर आर टू टाइप्स, एक प्रोटेक्शन फुट प्रिंटिंग कैसे होता है और दूसरा होता है इंटरफेरेंस फुट प्रिंटिंग ऐसे, ठीक है। दोनों में क्या फर्क है, वी विल सी, ठीक है। तो प्रोटेक्शन से नाम क्या समझ रहा है, इस ये प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, आगे आगे देख लेते हैं। तो इसमें आता है जो प्रोटेक्शन फुट प्रिंटिंग ऐसे में पहले हम लोग देख लेते हैं न्यूक्लियस प्रोटेक्टिंग फुट प्रिंटिंग ऐसे, ठीक? अब हो क्या न्यूक्लियस का क्या है, न्यूक्लियस का रोल क्या, इट विल क्लीव द डीएनए, ठीक है, इट विल क्लीव द डीएनए। ओके, अभी अगर आप इधर देख पा रहे हो, मैं इसको नीचे लेके जा रहा हूँ थोड़ा इधर। ओके, सो आपने क्या किया, सबसे बेसिक थिंग आपने क्या किया कि यू हैव टू फर्स्ट लेबल योर डीएनए। आपको लेबल करना है, अगर ये तो पुराने जमाने का थोड़ा टेक्निक है, तो लेबल इधर क्या किया, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड किया, ठीक है। और जो डीएनए है उसकी तो लिमिटिंग क्वांटिटी में रखा है, लिमिटिंग क्वांटिटी में रखा है इसलिए फॉर एग्जांपल देयर आर मिलियन ऑफ स्ट्रैंड्स, ठीक है, ऑफ डीएनए, मतलब आपने उसको एक्सपैंड किया पीसीआर से, आप एक्सपैंड कर सकते हो उसको, रेडियो लेबल्ड कर सकते हो, एंड देन you expose to or you treat that DNA with DNA, ठीक है, डीएनएस वन। अभी ये इतना लो कॉन्सेंट्रेशन में है कि जो डीएनएस है, जो डीएनए को तोड़ता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के उधर, ठीक है, वो जब क्लीव करेगा तो एक ही स्टैंड में एक ही क्लीव आएगा, ऐसा हमारा क्या बोलते हैं डिडक्शन हो सकता है, डिडक्शन नहीं बोल सकते हम लोग का, थियोरेटिकली बोल सकते हैं कि डीएनएस विल क्लीव, डीएनएस विल क्लीव ओनली वन वन स्टैंड एट अ टाइम, ठीक है, एक ही स्टैंड को कट करेगा, बाकी स्टैंड को छोड़ देगा, ठीक है, मतलब इधर एक ही स्टैंड को कट करेगा मतलब एक ही स्टैंड में एक ही कट मारे, उससे ज्यादा नहीं कट मारे, ठीक है, ये अजम्पशन, ठीक है। अभी देखो इधर क्या है, हम लोगों ने क्या किया, डीएनए एंड जो प्रोटीन है, टारगेट प्रोटीन है, उसको कॉम्प्लेक्स बना दिया था, ठीक है, एंड देन वी ट्रीट विद डीएनए। अब डीएनए क्या करेगा, कट करेगा, कट करेगा, अभी इधर तक कट किया, बट इधर क्या है, इधर भी क्लीवेज साइट है, बट क्या हो गया, क्योंकि प्रोटीन है तो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बना के रखा हुआ है इधर, तो इट के नॉट कट इट बिटवीन दिस साइट, ठीक है, तो इधर साइट में कट नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रोटीन उसको प्रोटेक्ट कर, ठीक है, डीएनए को प्रोटेक्ट कर। अगर आप देखोगे ये जब प्रोटीन के मतलब ये दूसरे साइट्स को कट करता रहेगा, तो प्रोटीन जो है जब डीएनए के साथ कॉम्प्लेक्स बना के रखा है, प्रोटीन डीएनए कॉम्प्लेक्स, तो ये क्या कर रहा है, डाइजेशन से प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है, न्यूक्लियस डाइजेशन से प्रोटेक्ट कर रहा है। सेम चीज अगर आपको क्या करना पड़ेगा, आपने टेस्ट रन किया तो आपको कंट्रोल भी रन करना पड़ेगा, हमेशा याद रखो पॉजिटिव नेगेटिव कंट्रोल रन करना पड़ता है, ठीक है, सारे मोलिकुलर टेस्ट के। तो इधर क्या है, आपने ये सेम डीएनए स्ट्रैंड को आपने रन किया विदाउट प्रोटीन फॉर्म, ठीक है। तो अभी आप इधर डीएनए स्टेटमेंट दोगे, तो डीएनए स्टेटमेंट में देखोगे अगर इधर, तो इधर क्या हो रहा है, विदाउट प्रोटीन है तो इधर भी कट आ रहा है, इधर भी कट आ रहा है, ठीक है। ओके,
तो इधर प्रोटीन नहीं है तो इधर ऑब्वियसली इधर प्रोटीन नहीं है तो इधर क्या प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा, एंड दिस विल और न्यूक्लियस विल परफॉर्म इट्स एक्टिविटी, ठीक है, क्लीवेज एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, तो इधर कट्स आएंगे, ठीक, ओके। होपफुली यू आर अंडरस्टैंडिंग। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप बोल सकते हो, रिपीट के लिए बोल सकते हो। यस, समझा सर। एक ही बंदी बोल रही है समझा, बाकी लोग क्या बोलेंगे? समझा सर। पक्का? ओके, ओके। सो यू हैव अंडरस्टूड दिस कि प्रोटीन जब डीएनए के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो प्रोटेक्शन दे रहा है डाइजेशन के लिए। अब कौन डाइजेस्ट कर रहा है? डीएनए की एक्टिविटी, डीएनएस वन, ओके। एंड विदाउट तुम लोग एक कंट्रोल भी रन करोगे विदाउट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, डीएनए खाली डीएनए रन करोगे एंड उसको ट्रीट कर दोगे। अभी आपको कैसे क्या बोलते हैं, कैसे फ्रैगमेंट्स मिलेंगे या कैसे रिजल्ट आप इंटरप्रेट करोगे? ऑब्वियसली यू विल पुट इन अ पर्टिकुलर जेल। अभी इधर ये हो सकता है पॉलीएक्रिलेमाइड जेल, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर काफी ज्यादा अच्छा रिजॉल्विंग दिखाए, रिजॉल्विंग, ओके। सो इधर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किया आपने, ठीक है। अभी लेन वन में आपने ये वाला रखा विद प्रोटीन एंड लेन टू में रखा विदाउट प्रोटीन, ठीक है। अभी अगर आप लेन टू देखोगे तो इसमें अच्छे से फ्रैगमेंट्स मिल जाएगा, ये इवन डिस्ट्रीब्यूशन है। देखो अगर आप इधर देखोगे ये छोटा डीएनए, ये बड़ा 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 डी, ठीक है, ओके। सो ये क्या हो गया, अच्छे से ये रिजॉल्व हो गया एंड इसने काफी अच्छे से बैंड सीखे। बट अगर तुम लोग इधर देखोगे तो इधर का डीएनए आएगा, इधर का डीएनए आएगा, इधर का डीएनए आएगा, इधर का भी डीएनए, बट इधर के डीएनए आएंगे बट इट विल बी अ फुल लेंथ डीएनए, ठीक है। नो, देयर विल बी नो क्लीवेज एट दिस साइड, ठीक है, कट नहीं आएगा। बट इधर कट आएगा, इधर कट आएगा, तो क्या होगा, इधर एक गैप रह जाएगा, ठीक है। ये गैप रह गया मतलब ये जो अन जिसको जिसने डीएनएस की एक्टिविटी इधर डीएनएस की एक्टिविटी से बच गए, उनके जो डीएनए रहेंगे वो काफी बड़े रहेंगे, तो फिर वो सबसे पीछे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये इधर क्या आ गया आपका, काफी बड़ा गैप आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं फुटप्रिंट। फुटप्रिंट मतलब गैप, जैसे हम लोग जाते हैं सैंड में फुटप्रिंट्स बनाते हैं, राइट, लेकिन अभी बीच में जाओगे तो आप फुटप्रिंट्स बनाते हो, वैसे ही एक टाइप का फुटप्रिंट हो गया। मतलब इधर पता चल रहा है मुझे कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए में इधर प्रोटीन ने बाइंड करके बैठा हुआ, दैट्स वाई इधर क्लीवेज एक्टिविटी नहीं हुई, ठीक है। एंड देयरफॉर जो डीएनए स्ट्रैंड है वो काफी पीछे, ठीक है। तो ये क्या एक टाइप का हो गया, ये मेरा फुटप्रिंट हो गया। आई कैन नाउ एक्सट्रैक्ट दिस डीएनए, ठीक है, इधर से डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लूंगा एंड देन आई कैन रीरन और आई कैन गो फॉर फर्दर एनालिसिस, ओके। सो ये समझा कि नहीं यस समझा? सर। पक्का? एकदम सिंपल है फुटप्रिंटिंग। तो ये क्या था, प्रोटेक्शन फुटप्रिंटिंग ऐसे, ठीक है। क्या कर रहा है, जो प्रोटीन है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। यस, होपफुली किसी को रिपीट चाहिए तो बता दो। यस, ओके। तो शुड वी मूव अहेड, कि किसी को रिपीट चाहिए तो अभी बता सकते हो, फिर आई कैन वेट, ठीक है। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की, यू कैन ऑब्वियसली रीड दिस, ठीक है। अभी आप जो सारे आपके डीएनए फ्रैगमेंट्स है दैट इज रेडियो एक्टिवली लेबल्ड, ठीक है। ऑब्वियसली आप इधर जब डीएनए से सेपरेट हुआ, रिजॉल्व हुआ इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, यू कैन नॉट ऑब्जर्व, तो आपको उसका क्या करना पड़ेगा, आपको उसको ऑटो रेडियोग्राफी करनी पड़ेगी एंड देन इसके करस्पॉन्डिंग ब्लैक बैंड है, ठीक है, तभी आप पता लगा सकते, ठीक है। इसलिए मैंने बताया था कि इट वाज अ ओल्ड टेक्निक, मतलब ओल्ड मतलब पुराने जमाने का टेक्निक है, बट इट इज स्टिल रेलेवेंट बिकॉज यू इफ यू वांट टू फाइंड एन ऑपरेटर एट और ऑपरेटर एक पर्टिकुलर सेगमेंट में चाहिए तो यू कैन यूज दिस ऐसे, ठीक है। तो एक तो आपका हो गया, आपका जेल मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे हो गया, ठीक है। उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये डीएनए में ऑपरेटर है कि नहीं है, या पर्टिकुलर डीएनए बाइंडिंग साइट है कि प्रोटीन बाइंडिंग साइट है कि, ठीक है।
and in this case you are finding a specific segment of DNA. आप एकदम नैरो डाउन कर रहे हो आपके सेगमेंट्स को कि इधर आपका प्रोटीन बाइंडिंग रीजन हो सकता है। ओके, दोनों में ऑटो रेडियोग्राफी करनी होगी। ओके, नेक्स्ट थिंग इज, अभी आता है ये हम लोगों ने प्रोटेक्शन देखा था। कौन सा प्रोटेक्शन? न्यूक्लियस प्रोटेक्शन फुटप्रिंटिंग ऐसे देखा, क्योंकि न्यूक्लियस डीएनए वन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अभी दूसरे में आ जाते हैं हम लोग। ओके, इंटरफेरेंस ऐसे। ठीक है, इंटरफेरेंस को हम लोग इधर हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हैं। okay? इंटरफेरेंस में ऐसे में हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोटीन क्या कर रहे हैं, इंटरफियर कर रहे हैं इन मॉडिफिकेशन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो। प्रोटीन क्या दे रहा है, इंटरफेयर कर रहे हैं विद मॉडिफिकेशन ऑफ दैट डीएनए। कैसे मॉडिफिकेशन होगा आगे हम लोग देखते हैं, क्या मॉडिफाई हो रहा है। सो वी आर ट्रीट, देखो पहले तो हम लोग ने एंड जो जितना भी डीएनए है जो हम लोग को टेस्ट करना है, ठीक है, सेम सेगमेंट्स के। ठीक है, एंड इट इज एंड लेबल्ड। एंड लेबल्ड मतलब इधर हम लोगों ने रेडियो एक्टिवली लेबल किया। ठीक, ओके। नाउ ये दूसरा टेक्निक है। हम लोगों ने जो पहला टेक्निक देखा वो डीएनए वन की एक्टिविटी। अभी इधर ये दूसरा टेक्निक है, इसमें हम लोग केमिकली पहले मॉडिफाई कर रहे हैं डीएनए। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, डीएनए ले लेंगे और उसको सेपरेट कर देंगे। एक कंट्रोल और एक टेस्ट हो जाएगा। तो टेस्ट में क्या होगा, विद पर्टिकुलर प्रोटीन जो हम लोग को टेस्ट करना है, एक्स प्रोटीन हो गया, नाम दे दिया, और विदाउट प्रोटीन। ठीक है, होपफुली ये समझ में है। ठीक है, विद प्रोटीन एंड विदाउट प्रोटीन, ये कंट्रोल रखा मैंने और ये टेस्ट रन किया। ओके, नाउ आई एम मॉडिफाइंग दिस डीएनए। मॉडिफाइंग कैसे कर रहा हूँ मैं, डीएमएस ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। व्हाट इज डीएमएस? यस, डीएमएस के इधर लेफ्ट में लिखा है डाई मिथाइल सल्फेट। ठीक है, हमेशा याद रखना, डीएमएस या डीएमएसओ जब भी हैंडल कर रहे हो, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कार्सिनोजन एंड वेरी लीथल मैं बोल सकता हूँ। मतलब वो काफी करोसिव रहता है आपको, जला देता है। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हाइल हैंडलिंग दिस डीएमएस। ठीक है, ओके। सो डीएमएस क्या करता है, डीएमएस मॉडिफाई करता है डीएनए को। किधर मॉडिफाई कर रहा है, जिधर जिधर जी न्यूक्लियोटाइड्स है, गुआनिन। ठीक है, उधर वो मिथाइल ग्रुप ऐड कर। ओके, ध्यान से देखो, इसको भी मैंने डीएमएस ट्रीटमेंट दिया, इसको भी डीएमएस ट्रीटमेंट दिया, तो इधर क्या प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन क्या कर रहा है, इंटरफियर कर रहा है डीएमएस ट्रीटमेंट के। कैसे कर रहा है, देखो इधर क्या हुआ, इधर जो जी है, सारे जी है, ठीक है, उसको मॉडिफाई किया। ठीक है, अभी मैं डीएमएस ट्रीटमेंट भी एकदम लो, जो डीएमएस है केमिकल, उसको भी मैं लो कॉन्सेंट्रेशन में रखता हूँ। और ये मेरा अजम्पशन रहेगा कि इट विल मॉडिफाई ओनली वन स्टैंड, वन एक स्टैंड में एक ही न्यूक्लियोटाइड को मॉडिफाई करेगा, बाकी स्टैंड को, बाकी जो चीज है उसको छोड़ देगा। ठीक है, तो ये मेरा अजम्पशन है कि इट विल मॉडिफाई, एक स्टैंड में एक ही जी को मॉडिफाई करेगा, बाकी जीज को छोड़ देगा। ठीक है? तो इतना लो कॉन्सेंट्रेशन में डालता। ठीक है, लिमिटिंग कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते। ओके, तो मैंने क्या किया, डीएमएस ट्रीटमेंट दिया लो, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन में। और इसने क्या किया, एक जी को इधर मॉडिफाई किया, दूसरी को इधर मॉडिफाई किया। अब तीसरा जी फॉर एग्जांपल ये प्रोटीन के अंडर है। ठीक है, प्रोटीन इधर बैठा हुआ, तो इधर जी है। ठीक है, और प्रोटीन क्या कर रहा है, इसमें मिथाइलेशन को, क्योंकि मिथाइल ग्रुप ट्रांसफर हो रहा है, तो मिथाइलेशन प्रिवेंट कर रहा है, ये इंटरफियर कर रहे हैं मिथाइलेशन। ठीक है, तो इधर आपका मिथाइलेशन इवेंट हुआ नहीं है। ठीक है, इधर आपका मिथाइलेशन इवेंट हुआ है, इधर आपका मिथाइलेशन सेम, एकदम सेम है। थोड़ा सा इधर डिफरेंस क्या है, आप पहले जब प्रोटीन ऐड कर रहे हो एंड विदाउट प्रोटीन को, विदाउट प्रोटीन रहेगा, उसमें आप डीएमएस ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो ये मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा। ओके, तो मिथाइल ग्रुप ऐड होने से क्या होगा, क्या होगा मिथाइल ग्रुप ऐड होने से, आगे देखते हैं। तो ये इधर मिथाइल ग्रुप हो गया, आपने विदाउट प्रोटीन वाले को भी इसमें डीएमएस ट्रीटमेंट दिया, और इसने इधर भी मॉडिफाई किया, ये ध्यान से देखो, इधर भी मॉडिफाई किया। ठीक है, ओके। नाउ व्हाट, अभी मिथाइलेशन इवेंट क्यों किया है एंड किस लिए किया है, ये हम लोग देखते हैं। ओके, एनी क्वेश्चंस
अगर आपको रिपीट चाहिए तो आप मैं वापस रिपीट कर सकता हूँ, किसी को रिपीट चाहिए या समझ में आया सबको? समझा सर। पक्का? ओके, ममता को रिपीट चाहिए। ओके, रनील बता दो एक बार मेरे को, तो फिर आई आई कैन, इफ यू वांट आई कैन रिपीट। ओके, सो वापस मैं बता देता हूँ, क्योंकि इनको समझ में नहीं है। तो पहले क्या है, जो हम लोग ने जितने भी एसेस देखे अभी, जेल मोबिलिटी शिफ्ट ऐसे हो गया, प्रोटेक्शन फुट प्रिंटिंग ऐसे हो गया, एंड अभी हम लोग इंटरफेरेंस देखा। ये एक टाइप का मॉडिफाइड प्रोटेक्शन फुट प्रिंटिंग बोल सकते हैं उसको। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो एंड लेबल कर रहे हैं सारे डीएनए, सारे जो टेस्ट है उसमें वही होता है। हमने एक ही स्टैंड है, ठीक है, सारे सेम स्टैंड है और सबको एंड लेबल कर दिया, मतलब उसमें अपने न्यूक्लियोटाइड, सॉरी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियोटाइड्स अटैच। आपने इसको दो में डिवाइड कर दिया। एक वो विद प्रोटीन रखोगे, जो आपको प्रोटीन आपका टारगेट प्रोटीन, और एक को विदाउट प्रोटीन रखोगे। तो ये क्या हो गया, ये तुम्हारा कंट्रोल हो गया और ये तुम्हारा टेस्ट हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। आपने इसमें डीएमएस ट्रीटमेंट दिया। अभी डीएमएस क्या, डाई मिथाइल सल्फेट, और जो मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर देता है। तो किस में ट्रांसफर करता है, जी में ही ट्रांसफर करेगा, गुआनिन में। ठीक है, और आप इतने लो कॉन्सेंट्रेशन में रख रहे हो कि वो एक स्टैंड में एक ही जी को मॉडिफाई कर। तो ये हमारा अजम्पशन है कि सारे, क्योंकि मिलियन ऑफ स्टैंड्स रहेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज रहेंगी, एंड हम लोगों को मल्टीपल सारे जीज कवर्ड हो जाएंगे, ऐसा हमारा अजम्पशन। ठीक है, अच्छे से करोगे तो सारे जीज आपको अच्छे से मिल जाएंगे। ठीक है? सारे जीज मॉडिफाई हो जाएंगे। ठीक है, सेम आप कंट्रोल में भी करोगे, जीज मॉडिफाई हो जाएंगे। बट इधर क्या है, आप जो विद प्रोटीन रख रहे हो, ठीक है, प्रोटीन और डीएनए का कॉम्प्लेक्स है। तो जो प्रोटीन है वो इंटरफेयर कर रहा है डीएमएस स्टेट। तो प्रोटीन क्या है, डीएमए जो डीएमएस है, इधर जो जी है उसको मॉडिफाई नहीं करने दे। ठीक है, इधर जो जी है उसको मॉडिफाई नहीं करने दे। तो क्या हो रहा है, ये जी क्या हो रहा है, इधर मॉडिफाइड नहीं हो रहा है या मिथाइलेटेड नहीं हो रहा है। ओके, सो दिस वाज अभी तक का पूरा मॉडिफिकेशन प्रोटेक्शन ऐसे या इंटरफेरेंस ऐसे बोल सकते हैं। ओके, अभी तक मैंने इतना समझा है। अभी आप बोलोगे कि मिथाइल ग्रुप को ट्रांसफर किया है जी में, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा ये है, जो मैं नेक्स्ट केमिकल यूज करने वाला हूँ, पिपेरिडिन। ठीक है, पाइपेरिडिन, जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन है, पिपेरिडिन। वो एक टाइप का ऐसा केमिकल है जो जिधर भी मॉडिफाइड चीज है, मतलब मिथाइलेटेड चीज है, उधर वो क्या करता है, एक अच्छा सा कट मारता है। और वो मारता है कट, डबल स्टैंडर्ड कट मारता है, फॉस्फोडाइस्टर इसको तोड़ देता है। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर जो चीज है वो कट हो जाएगा, इधर से ऐसे कट हो जाएगा। ठीक है, तो इधर कट बहुत जल्दी कौन है, तो इधर कट्स आने वाले। ठीक है, इधर कट्स आएंगे, अच्छे खासे कट्स आएंगे। ठीक है, इधर जैसे आप इधर देखोगे कंट्रोल में, इधर कट आएगा, इधर कट आएगा, इधर कट आएगा, इधर कट आएगा, इधर कट आएगा। ओके, ये भी इधर कट आएगा, इधर कट आएगा, इधर कट आएगा, इधर कट आएगा। बट ये क्या, प्रोटीन आपको प्रोटेक्शन दे रहा है या इंटरफेयर कर रहा है कटिंग। क्यों? क्योंकि इधर जो जी है वो अनमोडिफाइड है, तो इधर ऑब्वियसली जो पिपरिडिन है वो उसको कट नहीं कर पाए। ठीक है, तो खाली मॉडिफाइड जीज में या मिथाइलेटेड जी के उधर ही कट मार के बराबर से अगर आप देखोगे तो मॉडिफाइड जीज जीज में वो कट मार। ठीक है, समझो? यस, समझा इतना, इतना पार्ट समझा? अभी यस अगर सर। आप आ गया, तो अगर आपने इतना समझा तो अभी आपको समझ गया रहेगा कि अभी कट्स हो गए, तो अभी क्या होगा, आराम से इसको हम लोग रिजोल्व करेंगे। राइट, रिजोल्व करेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा मुझे, इधर भी वैसे ही एक टाइप का फुटप्रिंट मिलेगा। राइट, है कि?
ये तो फुटप्रिंट गैप रहेगा, ठीक है, तो ये आपको इधर फुटप्रिंट मिल जाएगा। आप इसको रिजोल्व करोगे, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे, एंड देन यू विल गो फॉर ऑटो रेडियोग्राफी, ठीक है, क्योंकि जेल से हम लोग को तो समझेगा नहीं, अगर समझना है तो वी हैव टू यूज ईटीवीआर, और तभी हम लोग को कुछ समझ पाएगा। बट इधर क्या है, इधर अभी रेडियो एक्टिवली लेबल्ड है, तो आप उसको ऑटो रेडियोग्राफी करो, ठीक है। ओके, सो आप जब कंट्रोल रन करोगे तो काफी अच्छे से सारे स्टैंड्स दिख जाएंगे, एंड जब आप आपका टेस्ट रन करोगे तो आप उसमें आपको फुटप्रिंट मिल जाएगा। तो देन यू कैन से कि हमारा जो ये पार्ट ऑफ डीएनए, इधर से मैं डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, ठीक है, जेल में से, एंड देन आई कैन यूज फॉर फर्दर एनालिसिस। यस, समझा फुटप्रिंटिंग के बारे में? यस सर। नहीं, इसने नहीं बोला। यस सर। ओके, ओके, तो ये भी एक टाइप का मॉडिफिकेशन है। ओके, so should I stop? I have to go to college also. Yes, or should I continue? तो इसका ये भी एक ये भी इसके अंडर आ रहा है, आपका मॉडिफिकेशन ऐसे ही के अंडर आ रहा है। मैं आपको इंटरफेरेंस का मैं अगली बार जब बुक आ जाएगा मैं उसमें से पढ़ा दूँ। यस, should I stop here or should I continue? Sir, according to you, if you have time, so you could continue. Yes sir. सो एक काम करता हूँ मैं, अभी अभी के लिए, आज के लिए नहीं, आज के लिए नहीं, अभी के लिए मैं स्टॉप कर देता हूँ, एंड देन वी विल रिज्यूम फर्दर।